ये जो काम करेगा उसका चेहरा तरोताज़ा रहेगा। कि हदीस पाक सुने और जैसे सुना है उसको पूरी अमानत के साथ वैसे आगे बयान कर दे, तो ये दुआए मुस्तफ़ा आज भी हासिल हो सकती है। और दुआए मुस्तफ़ा की शान क्या है? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस दुआ का फैज़ आज भी और क़यामत तक हासिल किया जा सकता है जो सरकार की हदीसें याद करे और आगे बयान करता चला जाए। तो ये एक तो ये वजह है हुस्न की कि अल्लाह ताला हुस्न अता फरमा देता है उसको। दूसरी वजह क्या है? फरमाया जो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को भी हसीन बना देता है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह के साथ तन्हाई में मुलाकात करते। कैसे मुलाकात करते? अल्लाह हमें भी नसीब कर दे, सबको हो आमीन। तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह से तन्हाई में मुलाकात करते हैं। तो जब वो तन्हाई से मुलाकात से जब रुखसत होने लगते हैं तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उन्हें नूर की कबा इनाम के तौर पर नाज़िल करता है। तो इसलिए ये हदीस पाक में भी है कि जिसकी रात की नमाज की कसरत हो गई, हसुना वजहहू बिन नहार, उसका दिन में उसका हुस्न बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चेहरे पे रोशनी बढ़ाई जा सकती है कि एक तो हदीस पाक बयान करें, दूसरा क्या है कि रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ें। तो जब अल्लाह से तन्हाई में मुलाकात करेंगे तो अल्लाह ताला नूर की कबा पहना देगा। लेकिन इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि गुरूर पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वाले बाज़ औक़ात गुरूर में भी आ जाते हैं। तो ये अगला शैतान का हथियार होता है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद साहब तहज्जुद के नफल पढ़ रहे थे, और जब तहज्जुद के नफल पढ़ चुके तो मस्जिद में लोग सोए हुए थे। तो मैंने अब्बा जान से कहा कि ये लोग ऐसे सोए हुए हैं जैसे मुर्दे सोए हुए हैं। तो मेरे वालिद साहब ने तंबीह करते हुए मुझे कहा कि बेटे, इस बात करने से बेहतर था कि तू भी सोया रहता, क्योंकि तूने अपनी इबादत को ख़तरे में डाल दिया है। कि अपने मुसलमान को, क्योंकि तहज्जुद तो नफली इबादत है, इसकी बुनियाद पर किसी पे तनकीद जायज़ नहीं है। आला हज़रत ने भी दावत के आदाब जब लिखे हैं, दावत दीन के आदाब, तो उसमें आपने इस हदीस पाक के तहत यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़िरू, उसके तहत लिखा है कि सुनन गैर मुक़द्दा और नवाफिल के छोड़ने के ऊपर किसी पे तान नहीं हो सकता। ये आपने लिखा है कि इससे तनफ़ुर पैदा होगा, लोग मुतनफ़िर होंगे दीन से। तो सख्ती कहाँ पर है? फ़राइज़ और वाजिबात में सख्ती की जाएगी। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के वालिद ने उनको ये बचपन में बात सिखाई कि बेटे, ये बात जो तूने की है कि ये लोग ऐसे सोए हुए हैं जैसे मुर्दे सोए हुए हैं, तो इससे बेहतर था कि तू भी सोया रहता, ये बात ना करता। तो ये अगला कदम ये होता है। बहरहाल ये तो ज़िम्नत बातों में बात आई है। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का जो हसीन चेहरा है, जिसे देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे और बद मज़हब तायब हो जाते थे कि जिस मसलक में ऐसी हस्ती है वो मसलक झूठा मसलक हो सकता। इसी वजह से आपको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता था। हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम की मुजस्सम दलील थे, सर तापा दलील थे हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह। और आपका ये रूए दरख्शां देखा 1925 में लाहौर में हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मरहबा 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 मरहबा। तो हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह पटवार का इम्तिहान पास कर चुके थे और FA के इम्तिहान की प्राइवेट तैयारी कर रहे थे लाहौर में आके गुरदासपुर से। तो 1925 का ये साल था और आपने सुना कि जलसा हो रहा है मस्जिद वजीर खां में, तो आप भी तशरीफ ले गए। और 3 रोज़ा जलसा होता था हिज़्बुल अनाफ का, दिल्ली दरवाजे में हिज़्बुल अनाफ था पुराना, जहाँ पे हज़रत सैयद दीदार अली शाह साहब आला हज़रत के खलीफा वो मदफून है। ये जो गंजबख्श रोड पे है ना हिज़्बुल अनाफ, ये बहुत बाद में यहाँ पे है, यहाँ पे हज़रत अबुल बरकात साहब उनका मज़ार है।
तो इसका जलसा सालाना होता था, 3 रोज़ा मस्जिद वजीर खान दिल्ली दरवाजे के अंदर है, वहाँ पे जलसा हो रहा था। तो हज़रत मुहद्दिस पाकिस्तान जो उस वक्त तालिब इल्म थे FA के, आप भी वहाँ पे खुतबा सुन रहे थे उलमा इकराम के, तो सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ऐलान फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम का, बड़े अलकाब के साथ, जिसमें चंद अलकाब में जिक्र करता हूँ कि पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफ्ती अनाम, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रज़ा खान साहब फलां गाड़ी पर तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका वहाँ इस्तकबाल होगा और उसके बाद फलां वक्त पे वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनका बयान होगा। हज़रत मुहद्दिस आज़म जो उस वक्त तालिब इल्म थे, आप वर्त हैरत में मुब्तला हो गए कि जिनका ऐलान करने वाला इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान है, जिसने कंजुल ईमान के साथ हाशिए पर तफसीर खजानुल इरफान लिखी है, इतनी अलकाबात के साथ जिसका ऐलान कर रहा है, वो खुद कितनी अजीम हस्ती होगा। तो वो सरता पा इंतज़ार हो गए कब तशरीफ़ लाएंगे, और जब तशरीफ़ लाए जलसा गाह में तो उन्होंने दिली दे दिया। जब देखा निसार हो गए। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम जलसा गाह से वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह, आपका दिल्ली दरवाजे के बाहर मज़ार है, आप में से अक्सर ने देखा होगा। सिलसिले आलिया कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए और बहुत बड़े मुहद्दिस हुए। उनके यहाँ पहले दारुल उलूम हुआ करता था, अब दारुल उलूम नहीं है। उस वक्त बहुत बड़ा दारुल उलूम था और वहीं एक कमरे में हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम की क़यामगाह रखी गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद साहब जो कि माहिर नज़रियात हुए हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है कि भाई बड़े बड़े मुरीदीन के घर में वो रह सकते थे, लेकिन शाह मोहम्मद गौस की खानकाह में क़याम क्यों था? कहा वो भी मुहद्दिस थे, शाह मोहम्मद गौस, और एक मुहद्दिस के पास तस्कीन महसूस करता है। तो इसलिए हुज्जतुल इस्लाम भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो उनकी क़यामगाह एक मुहद्दिस के जवार में थी, शाह मोहम्मद गौस, जो कि हुज़ूर गौस पाक की औलाद में से और सिलसिला आलिया कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं। ठीक है ना जी। तो वहाँ पर आपका क़याम था। तो हज़रत मौलाना सदारम साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर हाजिर हो गए बतौर तालिब इल्म। तो लोग बैठे हुए थे कमरे में, अपने अपने मसाइल बयान कर रहे, थोड़े जा रहे थे इजाज़त लेके, तनहा आप रह गए। तो आपने फरमाया मियाँ साहबज़ादे आप कैसे बैठे हुए, क्या मसला है? उन्होंने कहा जी मैं तो आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, मैंने अब घर नहीं जाना, मैंने आपके साथ जाना है। तो आप भी ताड़ गए कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, तो साथ ले गए बरेली शरीफ। और लिखा गया है कि 2 आपके साहबजादे थे हुज्जतुल इस्लाम के, एक मौलाना इब्राहिम रज़ा खां और एक थे मौलाना हम्माद रज़ा खां। तो जैसे उनके कपड़े बनते थे वैसे ही हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के कपड़े तैयार होते थे। और लोगों को ये फ़र्क करना मुश्किल था, लोग समझते थे ये भी खानवादे आला हज़रत की फ़र्द है। इस कदर शफ़क़त फरमाई हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह पर। और आप रात को, चूँकि मदरसे में उस वक्त लाइट नहीं थी, बिजली वगैरह सिलसिला नहीं था, ये तलबा गौर से इस बात को सुने कि किस कदर मुश्किल से हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने पढ़ा है। आज जितनी सहूलियात बढ़ गई हैं उतने ही लोग आराम पसंद हो गए। हाँ जी। तो मदरसे में मंजर इस्लाम में उस वक्त तक अभी तक बिजली नहीं लगी थी, तो आप रात को मुताला करना चाहते थे तो वो बल्दिया का गैस लैंप होता था, वो चौराहों में जो लटके होते थे ना उस दौर में, वो गैस लैंप की रोशनी में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह किताबें पढ़ा करते थे। और इस कदर मुताला से आपकी रग़बत थी कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म शहज़ादा आला हज़रत मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते जब ये आए तो मैंने इनकी तरफ तवज्जो की कि मैं इनको जब देखता हूँ पढ़ते हुए देखता हूँ। जब देखा इनके हाथ में किताब है और पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं। तो इतनी मुताले की रग़बत थी हुज़ूर मुहद्दिस पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह को। और आपके एक उस्ताद भाई हैं मौलाना शाह हबीबुर रहमान, जिनका लक़ब मुजाहिद मिल्लत है, वो फरमाते हैं कि हमने इनका नाम कुतुब खाना रख दिया था कि कोई हवाला पूछना होता तो आप बता देते फलां सफ़े पे फलां सतर पे ये इबारत लिखी हुई है। तो हमने इनका नाम कुतुब खाना रखा हुआ था कि भाई जिस तरह कुतुब खाने से किताब निकालो तो हवाला देख लो, इस तरह अगर मुहद्दिस पाकिस्तान बैठे हुए हैं, दौर तलब इल्म की ये बात है, कोई हवाला पूछना है तो इनसे पूछ लो, ये सफ़ा भी बता देंगे, सतर भी बता देंगे। जब दौर तलब इल्मी में महारत का ये आलम है, तो जब उस्ताद की मसनद में बैठे होंगे तब क्या आलम हुआ होगा मुहद्दिस। तो ये फैज़ किसका है? ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह को फैज़ मिला है हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह का। आप किस कदर अदब करते थे कि फारिग तहसील होने के बाद भी, मुदर्रिस बनने के बाद भी,
जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ लाते मस्जिद में तो आप उनके नालैन मुबारक उठा के साइड पे रखते, जब आप फारिग हो जाते तो फिर उनके बारगाह में नालैन मुबारक पेश करते थे। इस कदर अदब करते थे। एक मरतबा आपने अपने हुजरे में, आप मज़हर इस्लाम में मुदर्रिस थे मस्जिद बीबी जी बरेली शरीफ में, तो दोनों शहजादगान की दावत की, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की भी और हुजूर मुफ्ती आजम की भी, दोनों आला के शहजादे जो हैं उनकी दावत की। तो उनके लिए अपने हुजरे तक एक कपड़े का एहतमाम किया कि आप ज़मीन पर नहीं बल्कि कपड़े पे चल के आए। ये अदब किया उनका, दोनों शहजादे कपड़े पर चल के आए और उसके बाद उस कपड़े को महफूज कर लिया कि इन पे शहजादगान आला हज़रत के कदम लगे। इस कदर मोहब्बत थी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से। और जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को ये पता चला कि मुहद्दिस पाकिस्तान बल्दिया के लैंप के रोशनी में जाके आप मुताला करते हैं, तो आपने हुक्म दिया कि इनके कमरे के अंदर भी लैंप का बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि इनको बल्दिया के लैंप के नीचे जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इनके कमरे में लैंप का इंतज़ाम हो। इस कदर मोहब्बत थी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से। इसके बाद एक वाक़या खलतमल्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये उसी मौके पे शायद मुहद्दिस पाकिस्तान ने देखा था। ये 1925 का वाक़या ये है। 1933 में मुनाजरा हुआ मस्जिद वजीर खान में, तो लोग उस वाक़े को मिक्स कर देते हैं। असल में हुजूर मुहद्दिस पाकिस्तान तो 1933 में फारिग व तहसील हो गए, ठीक है ना जी। तो लोग बयान करते हैं 1933 में जो मस्जिद वजीर खान में मुनाजरा हुआ था उस मौके पे मुहद्दिस पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह भी साथ गए। तो बहुत बहुत बोध है 25 कहाँ और 1933 कहाँ। तो 1933 में ये तय पाया, लोगों ने कहा कि जी देवबंद के जो बड़े हैं वो अशरफ अली थानवी हैं, वो है अशरफ अली थानवी, और जो बरेलवियों के हैं, सुन्नी बरेलवियों के जो बड़े हैं वो मौलाना शाह हामिद रज़ा खां हैं। तो इन दोनों का आपस में मुनाजरा कराएं। तो मुनाजरे का बंदोबस्त हुआ मस्जिद वजीर खान में, और ये वाक़या बयान किया सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सुन्नी उलमा के हिकायात में, और दीगर कई किताबों में, बड़ा अहम मुनाजरा था ये, जिसमें इस मसले को हल किया जाए। ये जो इबारत है शरफ अली थानवी की हिफ्ज़ुल ईमान की, जिसमें सरकार के इल्म गैब को जानवरों और पागलों के इल्म से तशबीह दी गई है, तो इसका फैसला किया जाए। तो उनको बुला लिया जाए, जो बंद वाले उनको बुला लें, और इधर से बरेली शरीफ से मौलाना शाह हामिद रज़ा खान साहब को बुला लिया जाए और मसले को हल किया जाए, ठीक है ना। तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रज़ा खान साहब तशरीफ़ ले आए, और हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी की चौशवी, जो कि सिलसिले आलिया अशरफिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उनकी निस्बत की बड़ी तारीफ़ करते थे कि इनका शजरा बहुत दुरुस्त शजरा है, और हुजूर गौस पाक की औलाद में से थे। वो भी मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते, और बड़ा नूरानी चेहरा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ़ फरमाते, और इंतज़ार हो रहा था भी थानवी भी आ जाए। तो थानवी को तार पर तार दिए जा रहे हैं, देवबंदी बुला रहे हैं कि आ जाओ भाई, तो वो वहां पर ही थाना भवन से ही बाहर नहीं निकला, डर के। जैसे मिर्जा कादियानी पीर मेरे अली शाह साहब के मुकाबले में नहीं आया था ना, डर के, कहता जी काबुल के जो पठान मुरीद है पीर मेरे अली शाह साहब के, वो मुझे मार देंगे इसलिए मैं नहीं आता, वो लाहौर की गलियों में फिर रहे हैं। तो थाना भवन से अशरफ अली थानवी, शरफ अली थानवी कहना चाहिए, वो बाहर निकला ही नहीं। आखिर को जब बड़ा मुतालबा हुआ कि इधर इंतजार है, इतना हजारों का मजमा है, लोग तुम्हारा इंतजार करें, तार उन पर तार दिए गए, तो उसने कहा कि जी मैं अपना वकील अबुल वफा शाह जहानपुरी है देवबंदियों का मौलवी, उसको बनाकर भेज रहा हूँ। वो आया तो कहा भी वकालतनामा कहाँ है? उन्होंने कहा वकालतनामा ये जिसपे लिखा हुआ है शरीफ अली थानवी ने कि मैं अपने नुमाइंदे के तौर पे मौलवी अबुल वफा शाह जहानपुरी को भेजता हूँ ताकि लाहौर के मुसलमानों में सुलह सफाई कराएं। उन्होंने कहा भाई ये तो सुलहनामे सफाईनामे की बात है, वकालतनामा तो ऐसे होता है कि इसका मानना मेरा मानना है, इसकी हार मेरी हार, इसकी जीत मेरी जीत, वो वकालतनामा तो है ही नहीं। ये क्या, ये तो सुलहनामा है कि सुलह सफाई करा दे। सुलह सफाई की क्या मुनाजरे की बात है, तो मुनाजरा लो। तो सब पे यहां हो गया कि देवबंदियों में ऐसा कोई बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो आला हजरत के शहजादे के सामने आ सके। अल्लाह
जारी रहेगा। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। तो जनाब ये तय हो गया कि आज से नहीं, हमेशा से वलियों के मुनकिर कभी वलियों के गुलामों के सामने आने की हिम्मत कर सके। ये हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि अशरफ अली थानवी थाने से बाहर ही ना निकल सका, और आखिर को बहुत दबाव डालने पे भी किसको भेजी, सुलह सफाई करो। सुलह सफाई की जिम्मेदारी हो ही नहीं रही, तो मुनाजरा मुनाजर भेज और वकालतनामा सही भेज। लेकिन दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि इनके पास दलील नहीं है, इनके पास बम भी है, इनके पास बारूद है, ये खुद कोई धमाके कर सकते हैं, दलील की कुव्वत से मुकाबला, बोलो जरा, दलील की कुव्वत से मुकाबला। तो आला हज़रत के एक खलीफा है, बड़े चहीते मुरीद है, सैयद अय्यूब अली रिजवी रहमतुल्लाह है ताला। उन्होंने इस मौके पे मनकबत लिखी कि देखो मेरे शेख के साहबजादे तशरीफ लाए तो कैसे हक का बोल बाला हुआ। तो कहते हैं ये जो धूम पड़ी हुई, पता है क्यों धूम है लाहौर में, क्यों सुन्नी खुशियां मना रहे हैं? इस वजह से कि देवबंदियों को सामने आने की जरूरत ही नहीं हुई, बगैर मैच खेले ही हार गए, हार मान ली है, सामने आने की जरूरत ही नहीं हुई। तो कहते हैं हिंदुस्तान में धूम है किस बात की मालूम है। कहते हैं हिंदुस्तान में धूम पड़ी है, तुम्हें पता है किस बात की है? मैं तुम्हें बताता हूं। हिंदुस्तान में धूम है किस बात की मालूम है। हिंदुस्तान में धूम है किस बात की मालूम है कि लाहौर में दूल्हा बना हामिद रजा, हामिद रजा, लाहौर में दूल्हा बना हामिद रजा, हामिद रजा, लाहौर में दूल्हा बना। देखो ये मैं नहीं कहता, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो मैं कर रहा हूँ, जो हजार कुछ कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत हो रही है, लेकिन सब करेंगे तो बहुत अल्लाह की रहमत उतरेगी। तो सारे मिलके कहें लाहौर में दूल्हा बना हामिद रजा, हामिद रजा, लाहौर में दूल्हा बना। अय्यूब की सब मुख्तसर आयात कोई बात पे तेरे मुकाबिल बल चला हामिद रजा, हामिद रजा, तेरे मुकाबिल बल चला हामिद रजा, हामिद रजा। ए सुन्नियों के पेशवा हामिद रजा, हामिद रजा, क्या नाम है प्यारा तेरा। कितना प्यारा नाम है हामिद रजा, हम्द करने वाला, तारीफ करने वाला। हाँ, अल्लाह जज़ा। सारे मिलके पढ़ो, क्या नाम है प्यारा तेरा, क्या नाम है प्यारा तेरा। हामिद रजा, हामिद रजा, ए सुन्नियों के पेशवा, सुन्नियों के पेशवा हामिद रजा, हामिद रजा। वाह क्या शान है। अच्छा देखें, मिर्जा कादियानी ने अपनी झूठी नबूवत का दावा किया सन 1900 के सन में। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी बड़ी तारीफें लिख रहा था कि ये इस्लाम का बहुत बड़ा मुबल्लिग पैदा हुआ है। हाँ जी, और अगर मुझे इनके पीछे नमाज पढ़नी पड़े तो नमाज भी पढ़। हाँ जी, तो 1898 में इसके कुफर का फतवा दिया हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान। और हजरत ने भी इसका हवाला दिया कि मेरे बेटे ने तोहफा हनफिया रिसाला निकलता था, उसमें उसका फतवा छप चुका है, हमने तो पहले इसको काफिर कहा हुआ। तो 1900 में इसने
दावा नबूवत, उससे पहले दावा महदी मऊद का, मसीह मऊद का, इस किस्म के दावे कर रहा था, कभी मुजद्दिद का दावा करता था। तो अस्सारिम रब्बानी अला इसराफिल कादियानी 1898 में किताब लिखी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान। ये आपकी महारत है कि सिर्फ साहबजादे ही नहीं है बल्कि बहुत बड़े आलिम दीन है। इतने बड़े आलिम दीन है कि सदरुल्लाह फाजिल, अभी आपने उनका नाम सुना, मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि अरबी जुबान का माहिर हजरत जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। अरबी जुबान का माहिर हजरत जैसा मैंने, अच्छा ये तो सदरुल्लाह फाजिल नहीं, हिंदी है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जो अहले जुबान थे अल्लामा अब्दुल कादिर तराबुलसी, मक्के में उनसे गुफ्तगू हुई। सैयद मोहम्मद अलवी मालकी तुर्की से आए, उनसे यहाँ हिंदुस्तान में गुफ्तगू। दोनों का बयान है कि हम बड़ी दुनिया फिरे हैं, हिंदुस्तान के अतराफ और अकनाफ में हम फिरे हैं, सारी तरफों में घूमे हैं, लेकिन इतनी फसीह बलीग अरबी बोलने वाला हमने हामिद रजा से बढ़ के किसी को नहीं देखा। ये एतराफ किया कि हामिद रजा अरबी जुबान का इतना माहिर है। अरबी जुबान से मोहब्बत होनी चाहिए ना, यही अहले जन्नत की जुबान है, हमारे आका की जुबान है। आप तशरीफ लेके जामिया मुईनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ, यहाँ हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह भी पढ़ाते रहे, हुजूर मुहद्दिस पाकिस्तान पढ़े, अजमेर शरीफ में मदरसा जामिया मुईनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। वहां पे सदर मुदर्रिस थे मौलाना मुईनुद्दीन अजमेरी। उनका हज़रत साहब जरा आपने जो था ना मुशाहिदा करने वालों का रजिस्टर, उसमें अपने तासरात लिख दें। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि मौलाना उर्दू में लिखूं, हिंदी में लिखूं या अरबी में लिखूं? आप बताओ, जिसमें कहते हो उसमें लिख देता हूँ तासरात अपने। उनको पता ही नहीं था कि ये कितने बड़े फाजिल हैं, आलिम तो है लेकिन कितने बड़े अरबी के मायने। उनका जी अरबी में लिख दें। आपने अरबी में तासरात लिखे कई सफ़ात में, उसी वक्त फिल्म दी बगैर किसी तैयारी लिख दिए। लिख कर तशरीफ ले गए। बाद में उनका यार ये अरबी में है तो जो मुशाहिदात का रजिस्टर तो सारे नहीं पढ़ सकते, इसका उर्दू तर्जमा होना चाहिए। तो मौलाना मुईनुद्दीन अजमेरी कौन है? ये हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। तो वो सदर मुदर्रिस से जामिया मुईनिया अजमेर शरीफ के, और उन्होंने जब तर्जमा करने लगे तो इतनी फसी, इतनी बलीग और इतनी नादिर अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें कि उनको तर्जमा देखने के लिए लुगत का सहारा लेना पड़ा। अभी तर्जमे में लुगत में, और कई अल्फाज ऐसे थे, ये अब ये फतावा हमदिया छपा, उसके मुकदमे में ये बात लिखी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये कई अल्फाज ऐसे थे कि लुगत में भी ना मिले, लुगत में भी ना मिले कि इनका तर्जमा क्या करें। आखिर को तर्जमा करना था तो उन्होंने कई अरब फजला की मदद ली कि भाई ये अल्फाज हैं, इनका तर्जमा में लुगत में मिले तो क्या तर्जमा करें इसका। तो ऐसी अरबी लिखने वाले थे। जब आला हज़रत ने दौलतुल मक्किया लिखी 8 घंटे में मक्का शरीफ में हुजूर के इल्म गैब पर, और जो करेंसी नोट उस वक्त आया था किफलुल फकील फाइम या काम की तासिद दराहिम, ये किताब लिखी, तो उसकी जो इब्तिदा में होता है जिसमें तारुफ होता है उसे दिबाचा कहते हैं या तकदीम कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफेस कहते हैं। तो फौरन जरूरत थी, फरमाया कि मुझे फुर्सत नहीं है तो हामिद रज़ा तुम इसका दिबाचा लिख दो। तो आपने अरबी जुबान में दोनों किताबों का दिबाचा लिखा, और उसमें आहंग और तर्ज और लहजा वही था जो आला हजरत का लहजा था। आला हजरत ने पढ़ के तहसीन फरमाया इसको किताब में शामिल करो, जो दिबाचा आपने लिखा है। और अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया को उर्दू तर्जमा आपने फरमाया, वो भी बड़ी अजीम किताब है, बड़ी आला किताब है, फसी व बलीग अरबी पर मुश्तमिल है। और हमारे उस्ताद से डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा कसूरी, जिनको अहले अरब भी शेखुल अरब कहते थे, कि अरबी ज़बान का ऐसा फाजिल कहते थे हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। और जब भी जामिया निज़ामिया किसी सुन्नी इदारे में कोई आता था बाहर से, तो वो ट्रांसलेटर होते थे, वो ये कहते थे हंस के कि दौलतुल मक्किया का तर्जमा हुजूर हामिद रज़ा खान साहब ने कर दिया है, अगर वो ना करते तो कोई तर्जमा उसका भी ना करते। अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, जो इल्म गैब मुस्तफ़ा आला हज़रत रहमतुल्लाह ने 8 घंटे में मक्कतुल मुकर्रमा में बगैर किसी किताब को देखे तहरीर फरमा दी है ना जी। तो ये आपकी महारत है। इसी तरह अल इजाज़ातुल मतीना लिउलमाए मक्का वल मदीना भी मुरत्तब की हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह ने। अल वज़ीफ़तुल क़रीबिया जो है आला हज़रत के वज़ाइफ़ पर मुश्तमिल अरबी ज़बान में जो किताबचा है, वो भी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब किया। तो अरबी ज़बान की जो तलबा बैठे हैं, इनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अरबी ज़बान से शगफ़ पैदा करें, अरबी ज़बान से मोहब्बत करें, और अरबी ज़बान में गुफ्तगू करने की कोशिश करें। कि ये अहले सुन्नत व जमात की तरक्की का इसमें राज है
कि उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, अरबिक है, उनके अंदर महारत हुई। जितने मुबल्लिग ये इतनी ज़बानें जानते हैं वो कामयाब होते हैं। आला हज़रत ने ये पहले से फिक्र दी है कि फतावा रज़विया में जो सवाल अगर अरबी में आया तो जवाब अरबी में, हिंदी में आया तो जवाब हिंदी में, उर्दू में आया तो जवाब उर्दू में, फारसी में आया जवाब तो फारसी में, नज़म में आया तो नज़म में, नसर में आया तो नसर में, और अंग्रेजी में आया तो अंग्रेजी में जवाब दिए। फतावा रज़विया आप उठा के देखें, उसमें अंग्रेजी में अगर इस्तिफ्ता है तो जवाब भी अंग्रेजी में दिया है। तो ये तबलीग की जो ज़बान थी, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में महारत बड़ी ज़रूरी है। तो अरबी ज़बान तुम्हारे आका की ज़बान है, कुरान और हदीस की ज़बान है, अहले जन्नत की ज़बान है, तो इससे मोहब्बत करनी चाहिए और इसको सीखना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम को अरबी ज़बान से मोहब्बत थी, तो उस मोहब्बत की वजह से ज़माना तालिब इल्म से ही आपको इसमें महारत हो चुकी थी और आप इसे बोलते भी थे और बयान भी करते थे। अल्लाह अकबर। तो हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम इतने बड़े फाजिल और इतने बड़े आलिम हुए कि अहले अरब भी उनकी इल्मियत का सिक्का मान गए, इल्मियत का लोहा मान गए कि किताबें आपने लिखी, 23 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 23 किताबें। उनमें से एक है फतावा हामदिया। और आपकी जो मोहर बनवाई थी ना आला हज़रत ने, जब आपको इजाज़त दी कि आप फतवा दें, आला हज़रत ने खुद इनकी मोहर बनवाई, उस पर 1312 लिखा हुआ, यानी पहला फतवा आपने 1312 हिजरी में दिया है और 1362 हिजरी तक देते रहे। तो कितने साल हुए? क्यों कितने साल हुए? 50 साल हो गए ना। 50 साल फतवा दिए है। लेकिन ये हमारी कम हिम्मती है और गफलत है कि जब उसे मुरतब किया गया तो वो उसके दिबाशे में लिखा हुआ है कि ये कोई इसका रिकॉर्ड था ही नहीं, और कोई तोहफा अनफिया में छपा हुआ था, कोई किसी के रिसाले में, कोई किसी में, इस तरह इकट्ठा किया गया है और इकट्ठा करके 450 सफ़े में फतावा जमा। अगर 50 साल के फतावा जमा होते तो कई जिल्दें न तैयार हो जाती। लेकिन अफसोस किस बात का है कि अहले सुन्नत व जमात, हमारे मुसलमान भाई जो हैं, उनके किताबों की तरफ ध्यान नहीं, मुताले की रग़बत नहीं है। सुनी सुनाई बातें बयान हो रही हैं। इवन के जो वाइज़ीन हैं वो सुनी सुनाई बातें बयान कर रहे हैं, केस्टों से सुन के याद करके तकरीरें कर रहे हैं कि जब तकरीरें लग जाएं, नीयत क्या होनी चाहिए तकरीर करते हुए कि किसी का दिल सीधा हो जाए, हमारा अपना सीधा हो जाए, किसी का सीधा हो जाए। और वो कब होगा? जब कुरान और सुन्नत की सही तर्जमानी, जो वो बिशारत कब हासिल होगी? नद्दरल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना शयअन फबल्लगहु कमा समिअ। तो मौजू और मन घड़त रिवायात बयान करें सिर्फ तकरीर जमाने के लिए कि लोग करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे, वक्ती तौर पर तो कब्र में दुरे ना पड़ेंगे। हजूर की हदीस है, जिसने जानबूझकर मुझ पे झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना दिया। तो अहादीस बयान करते हुए, लेते हुए, सुनते हुए, बयान करते हुए बड़ी जबरदस्त एहतियात की जरूरत है। तो तकरीर लगाना क्या कोई मकसद है कि तकरीर लग जाए और नोट इकट्ठे हो जाए? ये कोई नीयत है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। अपनी और अपने दोस्तों की इस्लाह की नीयत होनी चाहिए और उसमें कुरान और सुन्नत की सही सही तर्जुमानी होनी चाहिए। फिर अल्लाह और उसके रसूल का और बुजुर्गान दीन का फैज़ और बरकत हासिल होता है बयान करने से। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जनाब किताबों की तरफ हमारी रग़बत। देखो रज़ाए मुस्तफ़ा दिसंबर में 65 साल पूरे हो जाएंगे इसके। कितने साल? सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मजा नहीं आया। इतना बड़ा शरफ हासिल हो रहा है कि कितने बड़े बड़े रिसाले बड़े बड़े बजट से निकले, चंद साल चले और इस रास्ते की संगलाखी को देखकर, पथरीला रास्ता देखकर वो वापस मुड़ गए कि यार ये हमारा काम नहीं। लेकिन ये मेरे शेख कामिल का फैज है कि 65 साल पूरे हो रहे हैं, 66वां शुरू हो रहा है, माहनामा रज़ाए मुस्तफ़ा। तो ये कितना बड़ा एजाज है। लेकिन गफलत क्या है हमारी कि ये रिसाला जो इतनी मेहनत से मरतब होता है, इसको चाहिए था कि 100-100, 200 लेके तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, मदारिस में पहुँचाएं, उलमा को दें, वो इसे पढ़ के तबलीग करें, दायरा वसी हो तबलीग का, ये होना चाहिए था। लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। हालांकि इसकी बरकत क्या है? दीनी किताबों की ये मकतबा रज़ाए मुस्तफ़ा हमारे शेख कामिल ने कायम किया ताकि किताबें पढ़े, तबलीग करें। तो किताबों की बरकत पता है, मैं आपको बताऊं, आज एक दम भी मैं आपको बता देता हूं। क्या बताऊंगा? सारे बोलो भाई, दम की भी आजकल बड़ी शोहरत है, तो दम भी सीख लेना चाहिए। अच्छी नहीं ऐसे कि मुसलमानों की आसानियां हो। एक बुजुर्ग हुए इमाम इब्ने खुदामा हम्बली, हजूर गौस पाक के शागिर्द, अल मुगनी किताब लिखी हुई फिक़ह हम्बलिया में, अल मुगनी। किन के शागिर्द हैं? गौसे पाक के शागिर्द, उनके मदरसे में पढ़ते हैं। उनके पास कोई बंदा आ जाता दम कराने, पता क्या दम करते थे? वो ये लफ्ज बोलते थे, अत्तबर्रुक बिस्सालिहीन व बिकुतुबिहिम,
कि सालिहीन और उनकी किताबों की बरकत से शिफा हो जाए। छू दम करते थे बंदा ठीक हो जाता। अतबरुक बिस्सालिहीन व बिकुतुबिहिम, कि सालिहीन की बरकत से और उनकी सारे बोलो तो किताबें बड़ी बरकत वाली होती हैं, बशर्ते कि अहले हक की किताबें हों। किनकी किताबें हों? अहले सुन्नत की किताबें हों, उनमें बरकत है। और अगर जो है दूसरों की किताबें, उनमें बेबरकती होती है। एक साले शख्स से जिनको हर रोज हुजूर की ज़ियारत होती थी, कईयां नु रोज होंदे ने दीदार, आप दे कई तरस देने सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह करे हमें भी दीदार हो जाए। तो उन सबको हर रोज दीदार होता था। अचानक ये इनाम बंद हो गया, बड़े घबराए, बुजुर्गों के पास गए, दुआएं कराई कि ये इनाम जो मुझे हर रोज हासिल होता था, क्या खता सरजद हुई है कि इनाम वापस हो गया है। तो एक मौका ऐसा आया कि किसी के घर ठहरे हुए थे, वहां पर रात को सोए तो ख्वाब में सरकार का दीदार हुआ। तो हाथ बांध के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या खता हुई है कि आप रोज मुझे अपने दीदार का इनाम अता फरमाते थे, अब क्या हुआ कि वो दीदार ही नहीं हो रहा। तो फरमाया, मैं तुम्हारे घर में कैसे आऊं, मैं तुम्हारे घर में कैसे आऊं कि तुम्हारे घर में मेरे प्यारे यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी हुई किताब मौजूद है, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही नहीं आता। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी बहुत बड़े आशिक़ रसूल हुए और आला हजरत के जमाने में हुए हैं। और जब अद-दौलतुल मक्किया उन्होंने देखी ना, वहां पे मस्जिद नबी शरीफ में ही थे, तो वहां उनको मुसवदा दिया गया कि आप इस पे तकरीज लिखें। उन्होंने तकरीज भी लिखी थी। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अद-दौलतुल मक्किया पे क्या लिखी थी? तकरीज और तायीद जो होती है वो भी लिखी थी। तो जब आपको सबसे पहले किताब दिखाई गई अद-दौलतुल मक्किया, तो आपने सर सजदे में रख के सजदे शुक्र अदा किया कि खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने एक बंदा ऐसा भेजा है जिसने इल्मे गैबे मुस्तफ़ा की अजमत पर दलाइल के अंबार लगा। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब देख के सजदे, और इतने बारगाह रिसालत में मकबूल ने सरकार ने फरमाया, तेरे घर में यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी हुई किताब मौजूद है, मैं तेरे घर में कैसे आऊं? हाँ जी, तो मकसद ये कि यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी जो आला हजरत की अजमतों का इकरार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लिखी किताब के होते हुए दीदार मुस्तफ़ा बंद हो जाए, तो आला हजरत के खिलाफ लिखी किताब अगर घर में मौजूद हो तो फिर दीदार होगा। हाँ जी, क्यों जी? इसलिए जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है वही हक है, और उसकी जो किताबें वो बरहक है। इमाम इब्ने कुदामा हम्बली का भी जिक्र हुआ है ना। लोग सूफिया पे अटैक करते हैं, जी जिहाद नहीं करते, तो ये कौन एतराज करते हैं? वो जो जिहाद के नाम पे मुल्क में फसाद करते हैं, कहते हैं जी सूफी लोग ने अल्लाह करते रहते, जिहाद कोई नहीं करते, नजराने ते हलवे मारने खाते ने, जिहाद की गल नहीं करते। ये मुनकरीन ये बातें करते हैं जो खुद कुछ हमले करते हैं। आपको पता ही खुद कुछ हमले कौन करते हैं, वो ये बातें ताने देते हैं। लेकिन आप किताबें उठाएं तारीख की, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर में जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करने पहुंचा था और जिसने मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया, उस लश्कर में इमाम इब्ने कुदामा हम्बली हजूर गौस पाक के शागिर्द भी मौजूद थे, और उनके भाई वो भी गौस पाक के शागिर्द हैं, इमाम अबू उमर, वो भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने जिहाद में शिरकत की। ये सूफी तो अल्लाह कहने वाले तो वहां मौजूद थे, तो ये जो फसाद कहने वाले ये मौजूद नहीं थे। खारजी नासबी ये उस लश्कर में शामिल नहीं थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, हमारे हजरत साहब की किताब पढ़े ना बराहीन सादिक, उसमें लिखा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो है जिसने ऑर्डर दिया कि अजान से पहले पढ़ा जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तो ये या रसूलल्लाह कहने वाले थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था और मस्जिद अक्सा को आजाद कराया था। अब भी मस्जिद अक्सा को जो आजाद कराएंगे वो या रसूलल्लाह का नारा लगाने वाले। ये जो तालिबान यहाँ पर दहशतगर्द हमले करते हैं, इनमें से कोई अभी तक वहां नहीं पहुंचा। भाई यहाँ जो खुद कुछ हमले करते हैं वहां चल के कोई फायदा करें हुकूमत का, लेकिन ये मालूम हुआ ये फसाद करने वाले हैं, जिहाद करने वाले। अगर जिहाद करने वाले होते तो ये वहां पहुंचते कि इस वक्त वहां जरूरत है। और एक और शख्स है जो कहता है मैं इमाम महदी की फौज का हरावल दस्ता मेरी जमात है, वो भी अभी पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, एक बयान तक नहीं दे सका बैतुल मुक़द्दस क्या है जी। शेखुल इस्लाम बना फिरता है जाली है, एक बयान जारी नहीं कर सका, कहता है मेरी जमात जो है ये इमाम महदी की फौज का हरावल दस्ता होगी। वो हरावल दस्ता यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहा भाई?
बैतुल मुकद्दस के दिफा के लिए क्यों नहीं पहुंचता? कहाँ पे किस टनल में मौजूद है? वहां से बाहर निकले, उम्मत का दिफा करे। लेकिन मालूम हुआ सारी खाली खोली बातें हैं, दावे हैं जी, मोहब्बत के खाली खोली दावे हैं। हकीकत होती तो आज पहली सफों में वहां मौजूद होते। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां वो हैं कि जब बर्रे सगीर में शुद्धि की तहरीक चली, लाखों मुसलमानों को हिंदू बनाया गया, लाखों मुसलमानों को हिंदू बनाया गया। शुद्ध का मतलब होता है पाक करना। उन्होंने कहा तुम नापाक हो गए थे, तुम राजपूत और राणे जितने हो, तुम नापाक हो गए थे, तुम्हें शुद्ध करना है। शुद्धि का मतलब ये है। शुद्धि तहरीक चली उस वक्त, तारीख की किताबें उठाओ, तुम्हें पता चलेगा कि अगर हरावल दस्ते में तबलीग के कौन मौजूद था, वो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां थे और आपके भाई मुफ्ती आजम मौलाना शाह मुस्तफा रजा खां थे, जो जमात रजाए मुस्तफा। आप तारीख जमात रजाए मुस्तफा उठाए, उसमें ये लिखा हुआ है कि शरदानत के मुकाबले में कौन गया, हिंदुओं के जितने वो पंडित थे उनके मुकाबले में कौन उठा, वो बरेली के आला हजरत के फैज याफ्तगान थे, जिन्होंने लाखों मुर्तद्दीन को कलमा पढ़ा के दोबारा दायरा इस्लाम में। इसलिए हकीम मूसा अमृतसरी साहब बड़ी खूबसूरत बात करते थे कि ये गांव गांव में बिस्तरे उठा के फिरने वाले, इनसे मुसलमान नहीं होते। ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने शुद्धि की तहरीक जब चली, मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा था, तो उसके हंगाम में ये आपके लाला मूसा में बुजुर्ग हैं हजरत अशरफुल मशाइख मौलाना गुलाम कादिर साहब, ये साधु का रूप बना के देहातों में फिरते थे साधु का, और उसमें उनको बताते थे कि सच्चा दीन कौन सा है। उनको पहले करीब करते थे और सच्चा दीन कौन सा है, इस्लाम है। जामिया मोइनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ, उसके इर्द गिर्द राजपूतों के जो बस्तियां थीं, उनमें हजरत सदरुल शरिया अपने तलबा की तबलीगी जमातें बनाकर जुमेरात को भेजते थे कि जाके देहातों में तबलीग करो और लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल करो। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के दौरे तालिब इल्मी में जाते थे। तो ये काम किया है तारीख़ जमात रज़ा मुस्तफ़ा में पढ़े हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रजा खान है और हुजूर मुफ्ती आज़म मौलाना शाह मुस्तफ़ा रजा खान, मगर ये बड़े पीरजादे थे, इनकी पीरी चल सकती थी। ये अपने खानका में बैठे रहते तो दम भी चलने थे, तावीज़ भी चलने थे, लेकिन ये उठे और मैदान अमल में आए और हिंदुओं की आंखों में आंखें डालकर नारे हक बुलंद किया और लोगों पर वाज़ेह और जाहिर कर दिया कि सच्चा दीन दीन इस्लाम है। सच्चा दीन दीन, सारे बोलो, सच्चा दीन दीन इस्लाम है। ये हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का फैजान था कि आपने तहरीक शुद्धि को नाकाम बना दिया, आपकी हिम्मत से, आपकी जुर्रत से। और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के इजलास होते थे, बरेली मरकज था, वहां पर पूरा कारगुजारी के रजिस्टर मौजूद थे कि कितने हिंदुओं को दोबारा मुसलमान बनाया गया, उनके क्या नाम रखे गए, उनकी चोटियां काटी गई हैं, और वहाँ दोबारा जो है अपने वफूद भेजने ताकि उनको कायम रखा जाए और वो दोबारा ना कहीं मुर्ताद हो। ये सारी तैयारी हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेरे सरपरस्ती हुई और ये आपको एजाज़ हासिल हुआ। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि आपका कलाम भी है, नातिया कलाम, और उसमें एक तो हम्द है जो हमारे शेख कामिल हज़रत अल्लामा हाज अबू दाऊद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे, जिसमें तकरार आती है अल्लाहू 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 अल्लाहू, दिल को गुदगुदाती फिरी आरज़ू, हाँ जी निकला जे हब्लुल वरीद दे गुलू, कि हब्लुल वरीद से भी करीब निकला और आगे आता है अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो ये आपको कैसेट में भी मिल जाता है, हज़रत शेख कामिल की आवाज़ में है। इसी तरह अपने भाई और अपनी हाज़री की बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, कहते हैं कि हाँ, अब तो मदीने लो बुला गुंबद सब्ज़ को देखा, हामिद मुस्तफ़ा रज़ा हिंद में है गुलाम दो, हामिद मुस्तफ़ा रज़ा हिंद में है गुलाम दो। दोनों भाइयों में ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी यंगत थी कि हवा भी दरमियान में से नहीं गुजरी। अल्लाह का फजल है, हमारे शेख कामिल के भी दो साहबजादे हैं और दोनों कैसे मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। दुआ करो अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे और आसदों के हसद से महफूज रखे
कि ये खानका हमारी जो खानका है ये दुनिया के लिए नमूना है, मगर ना खानकाओं पे लड़ाइयाँ हुई, उर्स तक अलहदा हो गए। इसमें ऐसी मिसालें मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हज़रत साहब की सरपरस्ती का असर है। दोनों भाई यकजान मुत्तहिद हैं, और ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद दाऊद रिजवी साहब अपने आराम को पसे पुष्ट डाल के पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँच रहे हैं और दीन का पैगाम फैला रहे हैं। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला सेहत के साथ इनका साया सलामत रखे, कि कादरी रज़वी फैज़ान इनके दौरों से, इनकी तबलीग से पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आम हो रहा है। यही रज़वी मिशन है कि लोगों को अकीदे हक पे कारबंद किए जाए और कादरी रज़वी फैज़ान के जाम भर भर कर पिलाए जाए। कादरी रज़वी फैज़ आज भी जारी और सारी है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने ब्याज में जो भी कोई ज़ियारत होती थी लिख लेते थे। एक ब्याज में लिखते हैं कि मुझे रात को हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान साहब की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोहब्बत की नज़र से देखा। इस नज़र से मुझे वो नज़र याद आई कि जब मैं लाहौर में पहली मरतबा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, तो मुझे वो वाली नज़र याद आई। तो आगे जुमला बड़ा खूबसूरत कहते हैं, इस नज़र से वो नज़र करम याद आ गई। इस नज़र से वो नज़र करम याद आ गई कि जब उन्होंने मुझ पर डाली तो दुनियावी तालीम हासिल करने का ख्याल दिल से काफूर हो गया और उनके साथ ही बरेली में चला गया। बाकी दोस्तों को पता ही है कि उनकी मुझ पर कितनी शफकत थी। ये अपनी ब्याज में लिखा है। तो कहते हैं आज भी इसका मतलब, आगे पता क्या लिखते हैं कि ये ज़ियारत क्यों हुई है। अच्छा, इसमें भी सबक कहते हैं, ये 30 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को ज़ियारत हुई, 25 सफ़र को हुज़ूर आला हज़रत का उर्स बड़े तुझको एहतशाम से जामिया रज़विया में मुनक़द हुआ था। लगता ये कि मुझे खुश होकर देख रहे थे, वो इस उर्स की कामयाबी पे बड़े खुश थे, तो इसलिए मुझे खुश होकर देख रहे थे। तो ये वजह थी कि मुझे ज़ियारत हुई। आगे फिर एक और ज़ियारत का अहवाल बयान करते हैं कि हज़रत साहब क़िबला की मुझे ज़ियारत हुई, तो आप ज़ियारत में फरमा रहे हैं इन्नका अंतल वहाब। वो पढ़ रहे हैं तो जब मैं ख्वाब से बेदार होता हूँ तो मेरी ज़ुबान पर भी है इन्नका अंतल वहाब। फिर एक और ज़ियारत का अहवाल लिखते हैं कि मैं सोया हुआ था, तो रात को 12 बजे के बाद सोया, तो ख्वाब में हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। तो आपने मुझे